अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ भी है कि आप और हम सब खैरियत से रहें। तो आज का जो व्लॉग है मैंने स्टार्ट किया है मॉर्निंग से ही। तो बस बच्चे स्कूल जा रहे थे, उन्हीं के लंच की बस तैयारी में लगी हुई थी मैं। तो ये मैंने है ना रात बनाया था। असल में मुझे है ना इडली बनानी थी, लेकिन इडली फिर मैंने बनाई नहीं। मतलब उसके स्टैंड में मैंने डायरेक्ट है ना ज़्यादा सारा बैटर बनाकर और इसे है ना केक मोल्ड में डालकर स्टीम कर लिया था। मैंने कहा वैसे भी है ना इसको है ना मुझे कट करने हैं पीसेस में। मैंने बनाया है सूजी का। जिस तरह से हम सूजी की मतलब इडली बनाते हैं ना, बस वो ही वाला बैटर है। बस इसको मैंने डायरेक्ट केक मोल्ड में डाल दिया था। अच्छा ये है ना मैंने रात ही बनाकर रख दिया था। बस इनको अब कट करके ना छोटे-छोटे पीसेस में मैं इनको ना थोड़े से स्पाइसेस में कोट कर दूँगी। तो ये अच्छा रहता है नाश्ते के लिए भी, ये बेस्ट रेसिपी है और बच्चों के लंच के लिए भी। तो जब बच्चे है ना पराठे वगैरह इन चीज़ों से बोर हो जाते हैं तो फिर मैं इस तरीके की कोई भी चीज़ बना देती हूँ। ख़ैर ये जो ना सबसे पहले मैंने ना ऑयल में थोड़ा-सा ना सरसों के दाने डाल दिए थे और उसके बाद है ना ये टमाटर की प्यूरी है, ये भी मैंने ना रात ही बनाकर रख दी थी। तो ये मैंने 3-4 टमाटर लिए थे, तो इनको है ना पहले मैं हल्का-सा भून लूँगी। इसके बाद है ना फिर मैं इसमें डालूँगी थोड़ी-सी लाल मिर्च बहुत हल्की-सी और थोड़ा-सा नमक और बिल्कुल ज़रा-सी हल्दी। तो बस इसको भूनने के बाद है ना जब टमाटर का पेस्ट अच्छे से भुन जाएगा, उसके बाद है ना फिर मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ी-सी टोमेटो सॉस। इससे ना इसका टेस्ट बड़ा अच्छा-सा आ जाता है, मतलब बैलेंसिंग में हो जाता है, बहुत ज़्यादा चटपटा टाइप का नहीं। थोड़ा मतलब इस तरीके हो जाता है जैसे चाइनीज़ टाइप के आइटम होते हैं ना उस तरीके का। तो उसके साथ-साथ है ना फिर मैंने इसमें थोड़े से चिली फ्लेक्स भी डाल दिए थे और साथ में थोड़ा-सा फिर मैंने इसमें डाल दिया था ऑरिगेनो। तो ये चीज़ डल जाती है ना बच्चों की खाने की चीज़ों में, तो बच्चे है ना बड़े है ना शौक से खा लेते हैं, क्योंकि उनको है ना इस तरीके के फ्लेवर ही चाहिए होते हैं। तो बस थोड़ा-सा है ना मैंने इसमें पानी और डाला था, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब ये गाढ़ा-गाढ़ा हो रहा था, तो मैं सोच रही थी हल्का-सा मतलब सॉसी सा हो जाए। तो बस थोड़ा-सा पानी डालकर और जितने भी मैंने पीस कट करके रखे थे ना, तो वो सारे है ना बस मैंने इसमें डालकर है ना इनको अच्छे से कोट कर दिया था। तो ये हमारा बड़ा ही है ना जल्दी से बनने वाला नाश्ता है। नाश्ता या लंच मतलब बच्चों के लिए। अच्छा इन्हें ना नाश्ते में भी बनाऊँ ना तो ये नाश्ते में भी अच्छी लगती हैं। तो ख़ैर जी ये जो है ना हमारी इडली जो है वो तैयार हो गई हैं। अच्छा अगर मैं इडली के मोल्ड में बनाती ना इसको, तो फिर है ना जब भी मुझे कटिंग करने पड़ते हैं, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट है ना पूरा एक केक टाइप का बना दिया था ये। ख़ैर यहाँ पर है ना फिर मैंने बच्चों के लंच बॉक्स में करे थे ये, थोड़े से बच्चे खाकर भी गए थे और कुछ है ना फिर लेकर गए थे, तो सबके लंच बॉक्स मैंने पैक कर दिए थे। अच्छा आज है ना सुबह-सुबह मौसम भी बड़ा प्यारा हो रहा है, क्योंकि रात भी है ना बारिश हो गई थी और ये ना शीरो भी बस इनके साथ-साथ ही उठ जाता है। तो जब तक ये स्कूल जाती है ना तब तक तो ये कुछ भी नहीं कहता, और इनके जाने के बाद है ना फिर ये है ना खाना माँगता है, तो बस इसको खाना देने के बाद ना फिर मैं दोबारा से सो जाती हूँ। तो इतना सुबह-सुबह है ना पहले मैं कर लेती थी काम, लेकिन अब मैं करती नहीं हूँ, थोड़ा लेट ही करती हूँ। तो यहाँ पर है ना फिर दोबारा उठने के बाद है ना फिर घर की क्लीनिंग वगैरह करी और उसके बाद है ना फिर हमने नाश्ता किया था, मैंगो शेक और जो इडली वगैरह बनाई थी वो और थोड़ी-सी नमकीन वगैरह। तो बस यही है ना हमारा नाश्ता हो गया था और उसके बाद है ना फिर मैंने ना कल कपड़े भी धोए थे, रात धोए थे मैंने, क्योंकि मैं ना ज़्यादातर रात में ही धोती हूँ कपड़े, सर्दी हो या गर्मी हो। मतलब मैं मगरिब के बाद लगाती हूँ मशीन, मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद। तो मुझे है ना रात में ऐसा लगता है कपड़े धोने का मतलब जैसे कुछ काम नहीं करा, सुबह में एकदम फ्री सो जाते हैं, और अगर मैं जिस दिन सुबह में मशीन लगा लेती हूँ ना तो बड़ा ही है ना भारी सा दिन लगता है। ख़ैर अभी जो है ना मैं इन कपड़ों को उतारने के लिए आई थी, वैसे तो मैंने ना थोड़े से रात ही उतार दिए थे कि वो सूख गए थे ना, तो मैंने रात को ही उतरवा दिए थे 12 बजे के करीब, क्योंकि थोड़े से बच गए थे। तो मैंने कहा जो ये जो है बचे हैं ना बस ये भी है ना अभी है ना उतार के मैं रखी हूँ। तो अब जो है ना धूप भी है ना अब हल्की-हल्की सी हो रही है, क्योंकि मौसम जब अच्छा हो जाता है ना तो धूप भी है ना बस हल्की-हल्की लगती है। तो रात जब ये कपड़े सूख गए थे ना मैंने खुशी से उतरवाए थे और इसने यहीं सोफ़े पर डाल दिए हैं, जहाँ पर मतलब मैं शूट वगैरह करती हूँ। ख़ैर मैंने कहा चलो अब जो है ना थोड़ी-सी इनकी तह वह बनेगी। मुझे ना कपड़े धोने से ज़्यादा है ना इन्हें समेटने ज़्यादा मुश्किल लगते हैं। पहले है ना मैंने प्रेस के लिए एक बाजी लगा रखी थी, तो वो है ना घर पर ही आकर प्रेस कर जाती थी और जो कपड़ों की तह बननी होती थी ना तो वो भी कर जाती थी। लेकिन अब वो ना काफ़ी दूर चली गई हैं, पहले रेंट पे रहती थी ना तो अब काफ़ी दूर चली गई हैं, तो उनका मुश्किल हो जाता है आना। तो ख़ैर मैंने कहा चलो बेडशीट जो होती है ना इनकी जो तह होती है ना वो मैं हैंड टू हैंड बना देती हूँ, क्योंकि फिर है ना बहुत ज़्यादा से लगते हैं कपड़े, तो बड़े-बड़े कपड़ों की तो मैं हैंड टू हैंड बना देती हूँ। बाकी जो है ना फिर नीचे जाकर ये खुशी-बुशरा करती हैं इनके बाकी काम, क्योंकि मुझे तो बहुत टफ लगते हैं इनकी तह वह बनाने। ख़ैर जी यहाँ पर है ना फिर मैं नीचे आई ना तो मेरे है ना भाई का फ़ोन आया था कि मेरे भाई और भाभी वग़ैरह आ रही हैं, तो मैंने फटाफट से है ना तैयारी करनी स्टार्ट कर दी थी। असल में ना वो कल आ रहे थे, लेकिन कल उनका फिर ज़रूरी काम निकल गया था ना तो फिर उनका कैंसल हो गया था आना। तो बस आज है ना उन्होंने मुझे बताया कि मतलब हम आ रहे हैं, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि वो आज आएँगे। तो ख़ैर फिर मैंने कहा चलो अब जल्दी से है ना फिर खाने-वाने की तैयारी कर लेती हूँ। वैसे भी है ना तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे उनकी कॉल आई थी। तो अभी जो है ना सबसे पहले मैं सोच रही थी कि है ना
कुछ मीठे में बना देते हैं डेज़र्ट वगैरह, क्योंकि इसको ठंडा करने में फिर टाइम लगता है। तो ये ना डेज़र्ट वगैरह बन जाता है ना, तो फ्रीज़ में रख दो, तो जब तक खाने का टाइम होगा तो मैंने कहा चलो ठंडा हो जाएगा जब तक। तो बस अभी मैंने सबसे पहले दूध बॉयल होने के लिए रख दिया था और प्याज़ जो है वो मैं कट कर रही हूँ फ्राई करने के लिए, क्योंकि बिरयानी में भी चाहिए होती है और मैं बनाऊँगी सालन में पाए। असल में है ना, पाए तो मैंने कल ही मँगा लिए थे और मैंने फिर है ना उन्हें बॉयल करके रख दिए थे। मैंने कहा जब वो आ ही नहीं रहे हैं तो फिर मैंने बनाए भी नहीं, क्योंकि मैंने बना ली थी फिर कीमा करेले, हस्बैंड का दिल चाह रहा था तो उन्होंने कीमा करेले भी सुबह ही ला कर रख दिए थे। तो कल मैंने कीमा करेले बनाए थे ना, तो फिर मैंने पाए ना बॉयल कर दिए थे। मैंने कहा चलो अब ये बाद में बन जाएँगे। ख़ैर मैं ना आज मीठे में जो है ना वो बना रही हूँ पंजाबी खीर। तो ये है ना बहुत जल्दी बन जाती है और एकदम इंस्टेंट है। मतलब अगर है ना जल्दी में है ना कोई है, जैसे मतलब अब जल्दी में मुझे पता चला है ना, तो मीठा है ना फिर बनाना बड़ा टफ हो जाता है, क्योंकि फिर उसको ठंडा भी करो और भी सारे काम रहते हैं। तो इस तरीके के मीठे वगैरह जो होते हैं ना वो बड़ी जल्दी बन जाते हैं। तो खैर मैंने है ना 1.5 किलो जो था ना दूध लिया था और इसमें है ना 3-4 स्लाइस लिए थे, बस 4 स्लाइस मैंने इसमें लिए थे और इनको है ना बस मैं डालकर है ना बारीक-बारीक सा पाउडर टाइप का बना लूँगी इनका। वैसे मैंने ना कई बार अरेबियन डेज़र्ट भी बना रखा था, तो मैंने सोचा चलो इस बार है ना कुछ डिफरेंट ट्राई करते हैं। वो भी है ना बहुत जल्दी बन जाता है, उसमें भी ज़्यादा टाइम नहीं लगती है अब अरेबियन डेज़र्ट में। तो मैंने कहा चलो कुछ अब की बार अलग हटकर बनाते हैं। तो छोटी इलायची जो है ना वो मैंने थोड़ी-सी चीनी डालकर है ना उसमें ग्राइंड कर दी थी, क्योंकि साबुत डालो ना फिर वो मुँह में आती है, इसलिए मैंने थोड़ी-सी चीनी में है ना इनको डालकर पीस लिया था। तो इधर जो था ना दूध भी बॉयल हो गया था और दूध में मैंने बिल्कुल भी पानी नहीं डाला था। मैंने पैकेट का दूध लिया है और इसके अंदर बस मैंने थोड़ी-सी शुगर डाली है, अपने टेस्ट के हिसाब से आप डाल सकते हैं, और 1 चम्मच मैंने ना सूजी लिया था और सूजी को मैंने बस ऐसे ना थोड़े से पानी में घोलकर डाल दिया था, क्योंकि अगर मैं ऐसे ही डालती ना तो फिर गाँठें पड़ने का डर रहता है। आप चाहे तो है ना इसको दूध में घोल के भी डाल सकते हैं। मैंने थोड़ा-सा बस पानी लेकर उसमें घोल कर डाल दी थी। तो बस 1 मिनट के लिए मैंने इसको पकाया था, क्योंकि सूजी तो बहुत जल्दी गल जाती है। और उसके बाद है ना फिर जो ये मैंने ब्रेड क्रम्ब्स बनाए थे ना बारीक-बारीक, ये सारे मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। तो ये जो है ना बस मैंने हिसाब से डाले थे, पहले थोड़े से डालकर देखे थे, क्योंकि ज़्यादा गाढ़ी ना हो जाए, और जब मुझे थोड़ी-सी पतली लग रही थी ना फिर मैंने ये सारे डाल दिए थे। तो मैंने लिए थे ये 4 स्लाइस और 1 चम्मच सिर्फ़ मैंने इसमें डाली थी सूजी के। तो सूजी मैंने ऐसे ली थी कच्ची, मतलब उसे भूनी नहीं थी मैंने। तो बस इसको है ना बस मैं अच्छे से है ना पहले पका लूँगी, और जो मैंने ना शुगर जो थोड़ी-सी मैंने छोटी इलायची, हरी इलायची में पीसी थी ना वो भी मैंने इसके अंदर डाल दी है। तो खीर वग़ैरह या इस तरीके का जो डेज़र्ट बनाते हैं ना, तो हम उसमें है ना हरी इलायची का फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आता है। ख़ैर जी, यहाँ पर है ना ये हमारी बनकर तैयार हो गई है। सिर्फ़ 1-2 मैंने इसमें उबाल लगाए और ये हमारी बन गई थी। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत जल्दी बन जाती है ये। अच्छा, उसके बाद है ना मैंने ना 4 चम्मच के करीब जो है ना शुगर ली थी और उनको है ना बस ऐसे ही है ना ड्राई पैन में डाल दिया था और बिल्कुल सिम फ्लेम पर है ना मैंने इसको कैरेमलाइज़ किया था। बस ध्यान ये रखना है कि जो हमारी शुगर है ना, जो चीनी है वो जलनी नहीं चाहिए। अगर जल जाएगी वो तो फिर है ना कड़वाहट आ जाएगी। तो बिल्कुल है ना लाइट-लाइट गोल्डन-गोल्डन सा, मतलब ये रहनी चाहिए कैरेमलाइज़। तो उसके बाद है ना फिर मैंने इसके अंदर थोड़ा-सा डाल दिया था दूध, और जैसे ही मैंने इसमें दूध डाला ना तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो गई थी। लेकिन कोई बात नहीं, इसमें डरने की बात नहीं है। तो स्लो-स्लो गैस पर जब इसको हम दोबारा से वो करेंगे ना तो ये अच्छे से है ना मेल्ट होकर दूध में मिक्स हो जाएगी। तो उसके बाद है ना फिर मैंने इसको उठाकर डाल दिया था खीर में। तो ये हमारी कैरेमलाइज़ जो पंजाबी खीर है ना वो बन के तैयार हो गई है। तो मीठा जो है ना आप अपने हिसाब से बैलेंस में रख सकते हैं, जिस हिसाब से भी आपको मतलब पसंद है, लाइट या मतलब थोड़ा तेज़, क्योंकि मैं तो है ना थोड़ा तेज़ ही डालती हूँ, क्योंकि ठंडे होने के बाद है ना फिर है ना खीर वग़ैरह इस तरीके की चीज़ जो है ना बहुत मतलब मीठा जो है ना कम लगने लगता है। ख़ैर जी, ये जो है ना हमारी बन के तैयार हो गई थी, तो मैंने कहा चलो पहले इसको है ना नॉर्मल कर लेते हैं, उसके बाद है ना फ्रीज़ में मैं इसको रखूँगी। तो इधर जो है ना मैंने प्याज़ भी फ्राई करने के लिए रख दी थी और इधर साइड में बस बिरयानी जो है ना वो भी रेडी हो रही थी। तो बिरयानी वग़ैरह जो है ना मैं कुकर में ही बनाती हूँ, मतलब जितना बड़ा कुकर है उतनी तक बना ली हूँ, और अगर बहुत ज़्यादा ही हो जाती है ना फिर तो भगोना वग़ैरह में बनानी पड़ती है। नॉर्मली घर के लिए मैं छोटे में बनाती हूँ। अभी इतनी है कि मतलब मैं बड़े कुकर में बना लूँगी, और अगर इससे भी ज़्यादा बनानी पड़ती है फिर तो है ना भगोने ही काम आते हैं, फिर वो मजबूरी हो जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ पर सबको है ना ज़्यादातर कुकर वाली बिरयानी पसंद है। ख़ैर इधर जो है ना प्याज़ भी है ना मैंने फ्राई कर ली थी, बिरयानी और पाई की दोनों की है ना मैंने एक साथ कर ली थी। मैंने कहा चलो जल्दी होगा, टाइम भी बच जाएगा। बस इतना ही मैं काम कर पाई थी किचन का, और ये सब लोग आ गए थे, और माशाल्लाह ये मेरी भतीजी है दूसरे नंबर की, रूमिश बड़े भाई की, मेरी 5 बेटी हैं तो ये दूसरे नंबर की है, और ये है ना दादरी में ही है, तो इसने बोला कि पापा मैं भी चलूँगी बाजी के यहाँ पर। अच्छा, ये है ना मैं बाजी बोलती हैं, पप्पू वगैरह तो कहते नहीं है। तो ये भी है ना
फिर लास्ट ईयर आई थी बकरीद पर, तब से है ना बस अभी ना सोचा कि अब पापा वगैरह जा रहे हैं, अम्मी वगैरह, तो मैं भी है ना हैंड चली जाऊँगी इनके साथ ही। और माशाल्लाह ये है ना इसकी छोटी वाली बेटी है, बड़ी प्यारी-सी, क्यूट-सी, तो 2 बेटी हैं इसके पास, और ये जो इससे छोटी वाली है ना भतीजी, वो यहीं पर है, मतलब मेरे घर के पास ही है। ख़ैर जी थोड़ी-सी देर के लिए पहले मैं बैठी थी और उसके बाद है ना फिर दोबारा से मुझे आना पड़ गया था किचन में, क्योंकि यहाँ के बिना भी काम सारा अधूरा था। तो खीर जो थी ना वो ठंडी हो गई थी, बस मैंने उसके ऊपर पहले ड्राई फ्रूट वगैरह डाल दिए थे। बस इधर जो है ना साथ-साथ पाए का मसाला भी जो था ना वो भी भून रहा था, और इसके बाद है ना फिर मैंने खीर के ऊपर डाल दिए थे ये चांदी के वर्क, क्योंकि इससे ना खीर अच्छी लगती है। और बस मैं इसको है ना अब डाल दूँगी फ्रीज़र में, थोड़ी-सी ज़्यादा है ना चिल्ड अच्छी लगेगी। तो ये बड़ी इंस्टेंट से हमारी पंजाबी खीर बन के तैयार हो गई है, और टेस्ट में भी है ना काफ़ी अच्छी लगती है, मतलब बहुत जल्दी बन जाती है और अच्छी लगती है। बस जल्दी-जल्दी से मैंने बाकी के सारे काम फ़ारिग किए थे, बिरयानी के साथ मैंने दही फुल्कियाँ भी बनाई थी क्योंकि मुझे अच्छी लगती है, और बड़े भाई को है ना उड़द की दाल ज़्यादा पसंद है, तो थोड़ी-सी मैंने खिली हुई उड़द की दाल भी बना ली थी। और ये मुझे देखकर है ना किचन में ही आ गई थी रूमिश, और इस टाइम किचन में बहुत ज़्यादा फैलावा हो रहा था, क्योंकि मुझे जल्दी-जल्दी कर रही थी ना, तो इसलिए मैं बस जो समेटने पे उस पे ध्यान नहीं लगा रही थी, काम पे ज़्यादा मेरा ध्यान था। अच्छा ये काम है ना सारे अगर मुझे टाइम से पता चल जाता ना, तो इनके आने से पहले मैं ये काम सारे फ़ारिग कर लेती, लेकिन थोड़ा-सा लेट पता चला ना, तो ख़ैर ये रूमिश में ना फिर रूम में नहीं बैठी, मेरे पास ही किचन में आ गई। ख़ैर जल्दी-जल्दी फिर हमने किचन का काम फ़ारिग किया, और उसके बाद है ना फिर मैं आ गई थी बड़े सुकून से बैठने के लिए, क्योंकि हमने नाश्ता है ना पहले ही कर लिया था, हल्का-फुल्का मैंने नाश्ता कराया था पहले, क्योंकि फिर खाना सब कुछ रेडी है ना, तो इसलिए कोई ज़्यादा मैंने हेवी नाश्ता वगैरह नहीं कराया था। तो ये माशाल्लाह मेरे भतीजे का बेटा है, तो भतीजा तो मेरा आया नहीं है, बड़े भाई आए हैं, क्योंकि एक ही जन आता है, या तो मेरा भतीजा आता है या फिर भाई आता है। तो ख़ैर इनके है ना जो मेरे भतीजे की वाइफ़ है ना वो आई थी, तो ख़ैर वो व्लॉग में नहीं आती, तो मैंने उनको लिया ही नहीं। तो यहाँ पर है ना बच्चे है ना बड़े खुश हो रहे थे, और बच्चों का बड़ा मन लग रहा था, और ये नूर है ना ये तो है ना व्लॉग में आने के लिए इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी, तो इसलिए स्पेशल मैं है ना ये व्लॉग में आई कि मैं व्लॉग में आऊँगी। और फिर ये बड़ी खुश हो रही थी, सोच रही थी कि मैं फिर व्लॉग में अपने आप को देखूँगी, तो इसने हाय वगैरह सब कुछ किया। आए दिन आए तो इतनी खुश हो जाती हैं, घर में ना छोटे-छोटे बच्चे आ जाते हैं ना, तो आए दिन आएगी तो ईद हो जाती है, तो ये बड़ी खुश हो रही थी। ख़ैर यहाँ पर है ना फिर मैं किचन में आ गई थी, मैंने कहा चलो अब खाने की तैयारी कर लेते हैं। दस्तरख़्वान वगैरह फिर हमने लगा दिया था, तो माशाल्लाह खाना वगैरह सबने खाया। तो खाना वगैरह से फ़ारिग होने के बाद यहाँ चल रही थी बातें-शातें, तो ये माशाल्लाह मेरे जो है ना सबसे बड़े भाई हैं, मतलब हम 7 बहन-भाई हैं, और सातों बहन-भाइयों में सबसे बड़े मेरे यही वाले भाई हैं। तो ये ना अपने पोते की यानी कि मेरे भतीजे के बेटे की बात कर रहे थे। बच्चे ना आजकल के बहुत ज़्यादा शैतान है, मतलब वो बता रहे थे कि मतलब वो मुझे है ना छोटा-सा है कि मतलब मेरी दाढ़ी पकड़ता है और खींचता है। तो ये मेरे हस्बैंड को बता रहे थे कि मेरे बाप ने और मेरे मतलब दादा ने ना कभी मुझ पे उँगली टच नहीं की, और पोता है ना मुझे मारता है। तो खैर बच्चे है ना आजकल के बहुत ही ज़्यादा चालाक हो रहे हैं। यहाँ पर है ना काफ़ी देर है ना बहुत ज़्यादा हँसी-मज़ाक चलती रही, और उसके बाद फिर है ना ये जाने लगे थे। असल में ना मेरी भतीजी भी यहीं रहती है, तो अब है ना ये रात में है ना फिर वहाँ जाएँगे। तो आज का व्लॉग मेरा यहीं तक का था। आई होप ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। ऐसा है तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, इंस्टा पर फॉलो कर लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह जल्दी ही। अल्लाह हाफ़िज़।